सामने एक बुक का रिव्यू करूंगा और उस बुक को रिव्यू करने का उद्देश्य केवल ये है कि आप किसी बुक को किस प्रकार से पढ़ें, उससे आप कैसे लाभान्वित हो सकते हैं और क्या आपका पढ़ने का पैटर्न रहना चाहिए। जैसे कि यहाँ मैंने एक बुक निकाली है आपके सामने, एक प्रश्न बैंक है जो कि राजस्थान का भूगोल और अर्थव्यवस्था से संबंधित है। इस प्रश्न बैंक में आपको जो विशेष बात देखने को मिलेगी, जो कि आप इसके हेडिंग में देख सकते हैं, ये हाइब्रिड बुक है। हाइब्रिड बुक से तात्पर्य है इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं उनकी व्याख्या भी दी गई है। तो क्या ये बुक हमारे लिए उपयोगी है, क्या हमें इस बुक को परचेज करना चाहिए, वो सारा कुछ मैं आपके लिए बताऊंगा। देखो, आप इसके इंडेक्स को भी एक बार देख सकते हैं। राजस्थान एक सामान्य परिचय, या मैं आपको एक बार स्टार्ट करके बता देता हूँ, इससे आके आपको डिसीजन लेने में सुविधा रहेगी। देखें, ये सारे के सारे जितने भी टॉपिक हैं आपके ज्योग्राफी से रिलेटेड हैं। राजस्थान प्राचीन नाम, भौगोलिक उपनाम, भौतिक स्वरूप, जलवायु, उपवाह तंत्र एवं नदियाँ, झीलें, मृदा संरक्षण, और यहाँ से करते करते आप आएंगे तो एक प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ तक जैव विविधता एवं वन्यजीव संरक्षण। ये तो हो गया हमारा राजस्थान के भूगोल से संबंधित पोर्शन। इसके बाद आगे है, ये यहाँ से स्टार्ट हो जाती है राजस्थान की अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में कौन कौन से टॉपिक है हमारे? पशुधन, डेयरी विकास, कृषि एवं कृषि जलवायु प्रदेश, जल संरक्षण, और आपका जल संरक्षण के बाद आपका अगला टॉपिक है खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन, जनगणना, सूखा एवं अकाल, मरुस्थलीकरण और विविध। इस प्रकार से आपका पूरी की पूरी बुक को 24 पार्ट में, या फिर एक तरह से कहना चाहिए 24 लेसन में बांट दिया गया है। टोटल इसमें जो पेज की संख्या है वो है आपके सामने 484 पेज। तो बुक को एक बार मैं आपको बता देता हूं कि किस प्रकार के इसमें क्वेश्चंस दिए गए हैं, कैसे आप उन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ जैसे आप एक बार इस क्वेश्चन को देखने का प्रयास करें। ये यहाँ पे दिया हुआ भारतीय मानक समय 6:15, आपको नजर आ रहा होगा, 74 डिग्री पूर्व में स्थानीय समय क्या होगा। अब ये क्वेश्चन हमारे सामने इन्होंने दे दिया। अब क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस के लिए क्या करेंगे? अगर हमें पहले से ही आता है तो हम यहाँ से इसको पढ़ ही लेंगे और पढ़ने के बाद इसका सॉल्यूशन दे देंगे। और सॉल्यूशन देने के बाद अपन को क्या करना है, इसकी व्याख्या को यहाँ से पढ़ सकते हैं। व्याख्या पढ़ने से क्या फायदा होगा हमें? जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है तुरंत हमें उसके आजू बाजू में जो भी उसके से संबंधित हमारे फैक्ट हो सकते हैं, जो कॉन्सेप्ट है, वो हमारा तुरंत क्लियर हो जाएगा। जैसे कुछ और मैं यहाँ पे क्वेश्चंस की आपको एक बार दिखाना चाहूंगा। जैसे हम आगे बढ़े, या मैप के द्वारा भी चीजों को समझाया गया है। एक हम क्वेश्चन ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं, यहाँ पे इसको देखते हैं। देखें, ठीक है, राजस्थान की मरुस्थलीय बालू का प्रमुख स्रोत निम्न में से क्या है? आपने क्वेश्चन को पढ़ा, क्वेश्चन को पढ़ के आपने देखा और आपने क्वेश्चन आपका सही लगा दिया। आपने प्राचीन नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी, जो राजस्थान का मरुस्थलीय बालू का प्रमुख स्रोत है, वो कैसे बना बालू प्रदेश? प्राचीन नदी यहाँ पर मिट्टी अपने साथ बहाकर लाई थी और यहाँ पे बालू प्रदेश बन गया। अब इसको आपको व्याख्या की तरफ जाएंगे तो व्याख्या में आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से नदियां आई थी। जो नदियां आई थी वो समय कौन सा था, क्योंकि आज के समय में हम कहते हैं कि पश्चिमी राजस्थान में सरस्वती नदी बहती थी, तो कोई तो उसका समय रहा होगा। कोई किस विद्वान ने इसके बारे में अध्ययन किया, उस विद्वान का भी उल्लेख आ गया, उसने बता दिया यहाँ पे जो बालू आती है वो कैसे आती है, दक्षिण पश्चिमी झंझावातों से आती है। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को
इसके आजू बाजू से जितनी आपकी चीजें क्लियर होंगी वो सामने आ जाएंगी। देखो मैं आपकी बात समझाता हूँ। मान लीजिए आपकी ये कोई रेस है 100 मीटर की, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये आपका डेस्टिनेशन है, एंड पॉइंट है। आप अगर मान लो यहाँ से आपने दौड़ना स्टार्ट किया, जैसे ही विसिल बजी आपने पैर उठाया और मान लो आप फाउल हो गए तो आप आउट माने जाएंगे। लेकिन आपने थोड़ा सा बैकअप ले रखा है यहाँ से, तो आप ना तो फाउल होंगे, प्लस बैकअप से आपको एक स्पीड भी जनरेट हो जाएगी आपकी, और 100 मीटर की दौड़ को आप जल्दी से क्रॉस भी कर जाओगे। खैर ये तो एक एग्जाम्पल था, बाकी तो इसका क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है। आगे मैं और एक प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन आपको बताता हूँ। अपन आगे क्वेश्चन ले लेते हैं, चलिए ये क्वेश्चन ले लेते हैं। उत्खात स्थलाकृति पाई जाती है, तो उत्खात स्थलाकृति आपको पता है चंबल नदी के द्वारा बनती है। चंबल नदी हम ऑप्शन से ही पकड़ लेंगे। चंबल नदी कहाँ बहती है? ना तो यार डूंगरपुर में बहती है, ना गंगानगर हनुमानगढ़ में बहती है, और गंगा नदी बेसिन तो है ही नहीं। तो चंबल नदी कहाँ बहती है? धौलपुर और सवाई माधोपुर। पहले तो हमने इसको ऑप्शन को पकड़ लिया। उत्खात स्थलाकृति किससे बन रही है राजस्थान में? चंबल नदी से। अब इसके बारे में यहाँ पे पूरी व्याख्या दी गई है। व्याख्या में आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखें व्याख्या, देखें इससे संबंधित जितने भी आपके कॉन्सेप्ट हो सकते थे, चंबल नदी उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित मैदानी भाग, झाला भाग, इसका सब बेसिन का भी क्षेत्रफल यहाँ पे दे रखा है। डांग की रानी, डांगलैंड, बीहड़, कोटा, धौलपुर तक विस्तृत। इस प्रकार से एक क्वेश्चन से आजू बाजू में जितनी सारी चीजें हो सकती हैं वो इस बुक में दे रखी हैं। हालांकि ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है। मुझे इस बुक के राइटर ने नहीं कहा है कि आप मेरी बुक का प्रमोशन कीजिए या फिर इस बुक के बारे में लोगों को जानकारी दीजिए। ये तो केवल मैं अपनी स्वेच्छा से कि क्या वास्तव में हमारे लिए ये बुक उपयोगी है वो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। इस प्रकार से आप किसी भी टॉपिक को उठाएंगे, हर क्वेश्चन के साथ में उसकी व्याख्या शामिल है। उसका फायदा क्या होगा फिर से मैं आपको बता दूं। एक बार इस बुक को और आप देख लें। अगर आपने पहले से इस बुक को लिया हुआ है तो मैं कहूँगा अभी जो मैंने आपके लिए बुक इससे पहले शो की थी ये वाली, इसका आप एक मेन प्रश्न देख लें जिससे कि आप कंपैरिजन करने में आपको सुविधा हो जाएगी। उसका फायदा क्या होगा आपको? ठीक है, एक तो ये बुक आप उन्होंने निकाली है राजस्थान का भूगोल एवं अर्थव्यवस्था। एक इससे पहले इन्होंने निकाली थी अप्रैल मई के महीने में, मार्च अप्रैल के आसपास, ओल्ड इज गोल्ड के नाम से। इसमें आपका इन्होंने राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, राजस्थान का भूगोल एवं अर्थव्यवस्था, यहाँ भी इन्होंने ये जो बुक निकाली थी ऑब्जेक्टिव टाइप तो थी ही, साथ में इस बुक में भी व्याख्याएं थी। और ये जो बुक निकाली इन्होंने अलग से निकाल दी है। तो पहले तो इन दोनों में देख लो आप, दोनों में अंतर क्या है। तो दोनों में एक आपको मैं छोटा छोटा अंतर बता दूं। ये जो बुक आप अभी देख रहे हो इसमें इन्होंने एक फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम जो हुए हैं 6 जुलाई तक के, 6 जुलाई 2025 तक के, वो सारे क्वेश्चन इसमें शामिल कर लिए हैं। जबकि वो जो मैंने आपको पहले बुक दिखाई थी, एक आरएएस का एग्जाम हुआ था यहाँ फरवरी में, शायद 2 फरवरी के आसपास एग्जाम हुआ था। तो इस वाली बुक में इनके 2 फरवरी तक जो एग्जाम हुए थे उनके क्वेश्चन शामिल है। पहली चीज तो यहाँ पे कुछ आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिल रहे हैं रिवीजन करने के लिए, पढ़ने के लिए। लेकिन अगर आपके पास ये बुक है पहले से तो मैं कहूँगा अभी इन्होंने जो नई बुक लॉन्च की है उसको आपको खरीदने की कतई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी पैसा आप खर्च ना करें। लेकिन अगर आपके पास ये वाली बुक नहीं है तो आप इस बुक की तरफ जा सकते हैं। लेकिन आपको फायदा कब होगा? देखो मैं आपको बताऊं, कोई भी ऑब्जेक्टिव बुक पढ़ने का फायदा हमें कब मिलता है? अगर मान लीजिए आप ऑब्जेक्टिव बुक जैसे मैंने निकाला,
और हम इस ऑब्जेक्टिव बुक को पढ़ने बैठ गए, तो इसका फायदा आपको केवल तभी मिलेगा जब आपको विस्तृत याद है, आप उस टॉपिक को पहले से अच्छे से क्लियर कर चुके हैं। अगर आपका पहले से टॉपिक क्लियर नहीं है तो कितना भी ऑब्जेक्टिव पढ़ लो कोई सेंस नहीं निकलना। और अब जब आप इस प्रकार से बिना अपना कॉन्सेप्ट क्लियर किए हुए, बिना अपने टॉपिक को पूरा पढ़े हुए सीधा ही ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे और उनकी व्याख्याएं पढ़ेंगे, तो व्याख्याएं भी आपकी समझ से बाहर हो जाएंगी। तो अच्छी बात ये रहेगी पहले आप विस्तार से किसी भी अपने टॉपिक को पढ़ें। जब आपको लगे कि अब मेरा टॉपिक पूरा हो गया, तो उसको प्रैक्टिस के रूप में आप इस प्रकार की बुक्स का प्रयोग कर सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा, आपको क्विक रिवीजन करने में मदद मिल जाती है। जितना ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा आपको एग्जाम में सफल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हालांकि फैसला तो आपको करना है। आपको अगर कोई भी बुक खरीदे, किसी भी राइटर की खरीदे, मैंने तो एक तरह से रेफरेंस के बुक में आपके सामने इस बुक को पेश कर दिया था। वास्तव में राइटर्स ने मेहनत की, और कोई भी राइटर हो, कोई भी पब्लिकेशन हो, सभी मेहनत करते हैं, मेहनत से ही बुक्स को टाइप करते हैं। और ऐसा कोई आदमी नहीं है कि अधूरे मन से कोई बुक को निकाल दे और पब्लिश कर दे, क्योंकि आज तो कंपटीशन का समय। तो आप जो आपको गाइड अच्छे लगते हैं, केवल एक रेफरेंस के रूप में मैंने इस बुक को प्रयोग किया है। बाकी